हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और द पॉइंट राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो अपना एक नया टॉपिक है जो आज का अपना है, राजस्थान का एकीकरण है। बहुत ही अच्छा और आप सभी का फेवरेट टॉपिक है। तो इसके साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ, कितने चरण में हुआ, सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा। ठीक है, किस किस चरण के में कितनी रियासतें थी, किसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक और हम बढ़ते हैं आगे। और आपको साथ साथ में आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो सबसे जो पहला सवाल है ना, तो हाँ, वो सवाल यह कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, राजस्थान में जो पहला चरण था जिसको आपको नाम पता होगा मत्स्य संघ। ठीक है, तो वही सबसे पहला चरण था और उससे ही राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। तो उसका जो गठन हुआ ना वो कब हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा प्रथम चरण। ठीक है, जिसका गठन होता है अपना 18 मार्च 1948 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, 18 मार्च, हाँ बिल्कुल, हाँ 18 मार्च 1948 को जिसका नाम होता है मत्स्य संघ। ठीक है, उसका है जो गठन होता है और जिसके अंतर्गत 4 रियासतें होती हैं जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, और इनको मिलाकर है जो मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो किया जाता है। ठीक है, और इसका ये जो मत्स्य संघ का जो नाम है ना, मत्स्य, ये कौन देता है मत्स्य संघ, ये देता है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, KM मुसी। ठीक है, KM मुसी। ठीक है, हाँ, ये जो इसका नामकरण करते हैं और इसका निर्माण हो जाता है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, हाँ, और इसका जो उद्घाटन करता है वो है हमारे NV गाडगिल करते हैं। ठीक है, NV गाडगिल के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, काफ़ी चर्चा कर ली। नेक्स्ट देखिए, ये कथन किसने कहा था कि राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये जो कथन है वो किस शासक का है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के हैं, भीम सिंह जो कोटा के थे, तेज सिंह जो अलवर के, और चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा के। ठीक है, ये जो कथन कहता है ना, तो वो कहता है हमारे जो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह होता है ना, वह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोर से ये जो उसकी मजबूरन से ये जो हस्ताक्षर करते हैं, तो कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था और इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो है मेवाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। मेवाड़ जो रियासत है ना, वो सबसे प्राचीन रियासतों में से एक है। ठीक है, और सबसे नवीनतम अगर पूछे तो नवीनतम रियासत थी झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ थी। ठीक है, और सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा मतलब जो आप उसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एकमात्र जो मुस्लिम रियासत कौन सी थी। ठीक है, एकमात्र, हाँ कुछ मिस्टेक्स हो गई क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो इसके कारण बिजली है जो कड़क रही है। ठीक है, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो कौन सी थी एकमात्र मुस्लिम रियासत, वो थी टोंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर सवाल है, संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान कब बनाया गया। ठीक है, जो संयुक्त राजस्थान है उसको वृहत राजस्थान कब बनाया गया। नहीं, आपको ये पूछा गया है कि वृहत राजस्थान का जो गठन होता है वो कब होता है। ठीक है, तो उसका होता है 30 मार्च 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल नंबर 6 देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के एकीकरण के जो समय है वो कितना लगता है। ठीक है, तो एकीकरण में समय लगता है, आप सभी को पता है, 8 वर्ष लगता है, 7 माह और 14 दिन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सवाल है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो किससे दिया जाता है। ठीक है, यानी राजस्थान के एकीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किनका रहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे। हाँ, तो हरिदेव जोशी, के.एम. मुंशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी या फिर देवी शंकर तिवारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना आंसर देखने को मिलेगा ना, तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल मत्स्य संघ। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो आप सभी को पता है एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 2 है जो नहीं सॉरी 3 है जो ठिकाने थे। ठीक है, तो यहाँ पर 19 रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें कौन कौन सी थी एक बार मैं लिख तो नहीं सकता, लेकिन आपको नाम है जो जरूर मतलब सुनना होगा, जिसमें पहली थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। ठीक है, ये 19 रियासतें और 3 ठिकाने जिसमें कुशलगढ़, टोंक और नीमराना। ठीक है, नीमराना अलवर। ठीक है, ये सेम है, टोंक बांसवाड़ा अलावा। ठीक है, हाँ, ठीक है, और एक था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया। ठीक है, वर्तमान राजस्थान है वो कब अस्तित्व में आता है, तो कब आता है अस्तित्व में, 1 नवंबर 1956। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से जो वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1 नवंबर 1956। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजस्थान की पूर्ण एकीकरण का जो समय है जो अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे, मतलब जब राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व आता है तो उस समय राजस्थान में कितने जिले होते हैं, तो कितने जिले होते हैं, तो उस समय होते हैं 26 जिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत के अंतर्गत किस सिफारिश यानी ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई, कुशलगढ़, लावा, नीमराना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिला ना, तो यहाँ पर जो नीमराना है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री है वो कौन बने, गोकुल लाल असावा, शोभाराम कोम्बावत, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान, ठीक है, जिसके प्रधानमंत्री है वो कौन बनते हैं, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो संयुक्त राजस्थान, ठीक है, जिसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाँ, 25 मार्च 1948 को। ठीक है, और जिसे राजस्थान संघ भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान संघ भी के नाम से हम जानते हैं, और जिसमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे गोकुल लाल असावा, और इसका उद्घाटन करते हैं एन.वी. गाडगिल। ठीक है, और इसके जो राज्य प्रमुख होते हैं वो होते हैं कोटा के महाराव भीम सिंह। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको मिल गया आंसर। आई होप कि आप, हाँ बिल्कुल,
तो यहाँ पर कौन थे? हाँ, कौन सा है? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, मैंने आपको कौन सा बताया था? वो बताया था राजस्थान संघ। ठीक है, तो वो अलग था। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है ना, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है और वो किया जाता है 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और जिसको उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी उदयपुर, राज प्रमुख हो जाएंगे भोपाल सिंह। ठीक है, और वो मैंने पहले बताया था ना, वो थे द्वितीय चरण का था। ठीक है, और प्रधानमंत्री हो जाएगा अपना माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी रियासत थी? ठीक है, डेट आपको पता होगी, 26 जनवरी। ठीक है, 1950 को राजस्थान में कौन सी जो रियासत है वो विलय होती हैं, तो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं सिरोही। ठीक है, आपको सभी को पता होगा सिरोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल एक करेक्ट। ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सबसे प्राचीन व सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? ठीक है, तो हमने सबसे जो प्राचीन रियासत आपको पता होगी, हमने सबसे जो पहला ही क्वेश्चन था, सबसे प्राचीन है जो मेवाड़ थी और सबसे प्राचीन झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो चौथा जो चरण है ना, जिसको हम जानते हैं वृहत राजस्थान के नाम से। ठीक है, वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं, और जिसका जो तिथि है उद्घाटन वो है 30 मार्च 1949 को। ठीक है, जिसमें 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 30 मार्च अभी आने वाली है। ठीक है, और जो वृहत राजस्थान है जिसके उद्घाटन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी जयपुर होती है, महाराज प्रमुख। ठीक है, महाराज प्रमुख होते हैं भोपाल सिंह। ठीक है, हाँ, और राज्य प्रमुख होते हैं मानसिंह द्वितीय। ठीक है, जो जयपुर वाले, और प्रधानमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री, वो भी जयपुर के हैं। ठीक है, हाँ, महाराज प्रमुख। ठीक है, जो एकमात्र होते हैं महाराज प्रमुख। ठीक है, बाकी किसी में जो महाराज प्रमुख नहीं होता है, ठीक है, वह होते हैं भोपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शंकर राव देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाया गया? ठीक है, शंकर राव देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ है वो बनाया गया? मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, यानी पूर्व राजस्थान मतलब कौन सा हो जाएगा? हाँ, राजस्थान संघ। ठीक है, और संयुक्त राजस्थान और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, जिनका जो तिथि है वो है 15 मई। ठीक है, 15 मई 1949 को। ठीक है, और राजधानी थी जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह और प्रधानमंत्री हीरालाल। नेक्स्ट देखिए, वृहद राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? वृहद राजस्थान संघ के उद्घाटन करते हैं तो कौन करते हैं? वो करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बिल्कुल 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे नवीनतम और सबसे प्राचीन रियासत, 4 मैंने बताई थी। तो यहाँ पर जो आप आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो। मैंने बताया था कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है तो
कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जोधपुर। ठीक है, हाँ, जिसका क्षेत्रफल कितना था 37,120 वर्ग मीटर। ठीक है, छोटी थी शाहपुरा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, कौन सी रियासत थी जिसको तोप की सलामी का अधिकार है जो नहीं था, तो कौन सी थी, तो वह थी शाहपुरा और किशनगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, शाहपुरा जो रियासत है इसके बारे में मैंने कुछ बताया था। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। ठीक है, तो इसका आंसर, और इसी के साथ जो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी जरूर लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो जरा सा भी सीखने को मिला है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, बाय।